हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है चोर ऑनलाइन क्लासेस पर। आज हम राजस्थान के धार्मिक आंदोलन व प्रमुख संत से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इन पर। क्वेश्चन नंबर 1, संत जाम्बोजी का जन्म कौन से गांव में हुआ? तो संत जाम्बोजी का जन्म पिपलसर गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। किस संत को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है? पिपा जी को दर्जी समुदाय अपना आराध्य मानता है। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुलिस हैं। अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन किया। अष्ट छाप कवि मंडली का संगठन विठलनाथ ने किया। निम्न में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय वो हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। लालनाथ जी, चौकनाथ जी और सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से थे? ये थे जसनाथी संप्रदाय से। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह था दादू दयाल। बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास और माधव दास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित किस संप्रदाय से था? तो दादू पंथ से था। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने लिखा था कि ईश्वर नित्य सर्वोपरि मनुष्य वासनाओं का दास है वो थे रैदास जी। दादू पंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दादू पंथी मटकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। दादूपंथ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दादूपंथी मटकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक अगरदास था। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नासिर शाह के आक्रमण की पहले भविष्यवाणी की थी? वो थे संत चरणदास। जाम्बोजी जहां प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? वह कहलाता था सात्री। अंचलदास खिंचीरी वचनिका के संत पिंपा ने निम्न में से किस शासक के युद्ध को पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को। संत रैदास के जीवन संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है। रैदास जी के बारे में बताना है असत्य कथन। इनकी मृत्यु बीकानेर में हुई थी, ये गलत है। निम्न में से किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से था? वो थी भूरीबाई। राजस्थान की दूसरी मीरा कहलाने वाली रानाबाई का जन्म कहां पर हुआ था? रानाबाई का जन्म हरनावा नागौर में हुआ था। समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला कब भरता है? समदड़ी बाड़मेर में पीपा जी का मेला चैत्र पूर्णिमा को भरता है। किस विद्वान ने संत पीपा की जीवनी लिखी? गारसा दैतासी। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था? संत दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। सिकंदर लोधी ने राजस्थान के किस संत के प्रभाव में गोहत्या पर वह वृक्ष कटाई पर प्रतिबंध लगाया था? जाम्बोजी ने। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया था? दादू पंथ में नागा साधु वर्ग है वो सुंदरदास ने प्रारंभ किया था। संत रजब जी के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। रजब जी के बारे में इनके गुरु का नाम रामानंद था। जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने गुरु जमेश्वर के कहने पर किस स्थान पर तालाब का निर्माण करवाया था जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है? जाम्बा फलोदी में करवाया था। जो बिश्नोई समाज के लिए पुष्कर के समान पवित्र तीर्थ है, जाम्बा फलोदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रामचरण जी के गुरु का नाम है? संत रामचरण जी के गुरु का नाम गोरखनाथ है। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? 2 रुपए का। संत सुंदरदास के बारे में निम्न में से असत्य कथन बताना है आपको। ऐसे थे, ये जाति से पठान थे। निम्न में से किस संप्रदाय के प्रवर्तक ने अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए थे?
चरणदासी संप्रदाय ने 42 नियम बनाए थे। निम्न में से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादूपंथी संप्रदाय का व्याख्यान किया? रजब जी ने। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गाडा नागौर में है। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सगुण व निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़ी संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? वो थे जय सिंह द्वितीय। किस संप्रदाय में जाल वृक्ष व मोरपंख को पवित्र माना है? जाल वृक्ष और मोरपंख को पवित्र जसनाथी संप्रदाय ने माना है। जहां दादू ने अपना अंतिम जीवन समय बिताया था उस स्थान का नाम है नारायणा। संत दयाबाई शिष्या थी। संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? वो थी संत चरणदास की। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। राम सेनी संप्रदाय की शाखा का प्रवर्तक बताना है, तो 2, 4, 3, 1 सही हो जाएगा इसका। राजस्थान की किस संत द्वारा सत्य भामजी नुरुषण की रचना की? मीराबाई। काजी हमीदुद्दीन सुहरावर्दी को किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया था? नागौर में। सूची प्रथम और सूची द्वितीय को मिलान करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर बताना है आपको। सूची 1 और 2 में दिए गए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया था? 1949 ईस्वी में। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तेरापंथी संप्रदाय है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। बालीनंद जी के गुरु थे। बालीनंद जी के गुरु थे दादू दयाल जी। निम्न में से कौन सा दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है? नहीं है बताना है आपको। सतनामी है वो दादूपंथ का उप संप्रदाय नहीं है। अखिलिया संप्रदाय की स्थापना किसने की? अखिलिया संप्रदाय की स्थापना लालगिरी जी ने की। संत रामचरण जी का जन्म कहां पर हुआ था? संत रामचरण जी का जन्म सोडाग्राम टोंक में हुआ था। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश सांबर में दिए थे। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया था? दादू पंथ में खालसा वर्ग गरीबदास ने प्रारंभ किया था। मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? मुकाम बीकानेर में बिश्नोई संप्रदाय का मेला फाल्गुन मास या अश्विन अमावस्या को बढ़ता है। नारायण जयपुर में दादूपंथियों का मेला कब बढ़ता है? नारायण जयपुर में दादूपंथियों का मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। नारायण जयपुर में दादूपंथियों का मेला कब बढ़ता है? नारायण जयपुर में दादूपंथियों का मेला फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। राजस्थान के प्रमुख संत तथा उनके द्वारा स्थापित संप्रदाय से संबंध में से कौन सा युगम सही है? तो इसका आपको मिलान करके सही बताना है। A, B, C, D सभी युगम सही हैं। किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा की जाती है? किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम की पूजा? रामानुज संप्रदाय में। मुलकनाथ किस पंथ के साधु थे? मुलकनाथ किस पंथ के साधु थे? गरीब दासी पंथ के। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है। निम्बारक संप्रदाय की प्रमुख पीठ राजस्थान में इस्लामाबाद में स्थित है। संत धनाजी के मेले में राजस्थान के अलावा किस राज्य में सर्वाधिक अनुयायी आते हैं? तो पंजाब से आते हैं। निम्न में से असुमेलित युगम है, आपको असुमेलित बताना है। असुमेलित हो जाएगा मावजी और कीर्तनमाला। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया था? तो बालकनंदाचार्य ने बनाया था। जाम्बोजी द्वारा रचित किस ग्रंथ को बिश्नोई पांचों वेद मानते हैं? वो थे जम संहिता या गीता। निम्न में से किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जसनाथी संप्रदाय से। डेरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? डेरा अलवर में चरणदासी संप्रदाय का मेला बसंत पंचमी को बढ़ता है। गुरु जामोजी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ था? गुरु जामोजी का निर्वाण लालासर बीकानेर में हुआ था।
किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्ण प्रचार किया था? शेख हमीदुद्दीन ने। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम था हरि सिंह सांखला। निम्न में से किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरकीन की उपाधि दी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किस लोक संगत समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भौंरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जसनाथी। दादू दयाल की किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्यों ने किया था? हरडेवाणी और अंगवधु। निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है? जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कतरियासर है। परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? परिणामी संप्रदाय के उपदेश कुलजम स्वरूप में हैं। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से कुलजम स्वरूप को जाना जाता है। निम्न में से असत्य अलग कीजिए। इनमें से असत्य वो बताना है। संत रैदास सगुण संत है। किस संत के चौपड़े केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? ऐसा कौन सा संत है जिसके चौपड़े दिवाली के दिन है? संत माऊ जी के। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की एक महत्वपूर्ण पीठ है। वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ है वो नाथ द्वारा है। संत पीपा का बचपन का नाम था? संत पीपा का बचपन का नाम था प्रताप सिंह खिची। चरणदासी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है। इनकी प्रधान पीठ मथुरा में है। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? अणभवाणी। नाथ पंथ के महान संत निम्न में से कौन है? नाथ पंथ के महान संत है वो भर्तृहरि हैं। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है? संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन भक्ति है। नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है? नाथ संप्रदाय की गद्दी जोधपुर में स्थित है। संत मीराबाई का बचपन का नाम था? संत मीराबाई के बचपन का नाम था वो था पेमल। राजस्थान का उत्तर तोतारदी कहलाता है? राजस्थान का उत्तर तोतारदी कहलाता है। गलता। परिणामी संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है? परिणामी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन है राजस्थान में इनकी प्रधान पीठ बीकानेर में। ये गलत है। अलख्य संप्रदाय के बारे में निम्न में से असत्य कथन है? अलख्य संप्रदाय के बारे में बताना है असत्य कथन। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ चूरू में है। ये गलत है। संत दादू दयाल के गुरु का नाम है? दादू दयाल के गुरु का नाम बुड्ढन जी है। जाम्बो जी के बारे में निम्न में से असत्य कथन है? असत्य। इन्हें कृष्ण का अवतार माना जाता है जाम्बो जी को। ये गलत है। संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? संत दादू के 52 प्रमुख शिष्य क्या कहलाते हैं? वो 52 स्तंभ कहलाते हैं। साखी पद अध्यात्म बोध व अनुभव प्रबोध नामक रचनाएं की तो गरीबदास ने। दसाड़िया आंदोलन के प्रणेता कौन थे? दसाड़िया आंदोलन के प्रणेता संत माऊ जी थे। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? वो थे रहनत। इस्लामाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की? इस्लामाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव ने की। संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ? संत चरणदास जी का जन्म राजस्थान के अलवर जिले में हुआ था। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारिकाधीश नाम से प्रसिद्ध मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? कांकरोली में है। किस संत ने संत गुण सागर और नाममाला की रचना की? संत गुण सागर और नाममाला की रचना वो संत पीपा ने की थी। दादू दयाल जी के बचपन का नाम था? दादू दयाल जी के बचपन का नाम महाबली था। राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है।
दादू पंथ के पंचतीर्थ में कौन सा शामिल नहीं है? दादू पंथ के पंचतीर्थ में बयाना जयपुर शामिल नहीं है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को कहा जाता है। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहा जाता है। दादू दयाल जी के ग्रंथों के बारे में सत्य बताना है आपको। सत्य हो जाएगा उपरोक्त सभी। दादू पंथी साधु उपवास में अभिवादन में किस नाम से पुकारते हैं? दादू पंथी है वो साधु आपस में क्या अभिवादन में? सतराम। मातो बाई नानी बाई किस संत की पुत्री वशिष्या थी? दादू दयाल जी की। निम्न में से कौन सा ग्रंथ मीरा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से बताना है कि मीरा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है तो वो चोपड़ा है। मीरा महोत्सव किस जिले में बनाया जाता है? मीरा महोत्सव वो मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ में। मीरा महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है? मीरा महोत्सव अश्विन में आयोजित किया जाता है। निम्न में से किस मंदिर में मीरा की मूर्ति नहीं लगी हुई है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्री गोविंद जी मंदिर में। मीरा ने अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल में विलीन हो गई? तो वो था रणछोड़ मंदिर। धर्म झांझ भक्ति पदार्थ एवं नास्केत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? चरणदास जी की हैं। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों को सेना में भर्ती किया था? सवाई जय सिंह ने। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय जाता है धन्ना जी को। धन्ना जी का जन्म दुहन गांव 1415 को जाट परिवार में हुआ। ये किस जिले में है? ये टोंक जिले में है। धन्ना जी के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। तो धन्ना जी के बारे में असत्य कथन हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। संत पीपाजी किस रियासत के शासक थे? संत पीपाजी गागरोन झालावाड़ रियासत के शासक थे। चिंतामणि नामक ग्रंथ के लेखक हैं पीपा जी के बारे में असत्य कथन बताना है। पीपा जी के बारे में असत्य कथन, पीपा जी घोटिया जाट थे। किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के साथ रामानंद के शिष्य बन गए थे? पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले पर प्रतिवर्ष शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? पीपा जी। संत जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी में की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ था? पीपासर नागौर में। हमीर जी जानी जाट व रूपादे के पुत्र कौन से संत थे? जसनाथ जी। किस संत ने गोरख मालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? जसनाथ जी ने। लोहे पांगल नामक तंत्रिका का घमंड चकनाचूर करने वाले संत थे? जसनाथ जी। जिस वर्ष जसनाथ जी व जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था वो थे 1500 ईस्वी में। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान देने वाले संत थे? जसनाथ जी। जसनाथ जी के कतरियासर धाम पर प्रतिवर्ष किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? चैत्र, अश्विन और माघ। लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। बालीनाथ जी से दीक्षा ली थी। लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। उपरोक्त सभी सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। नगला में 1648 ईस्वी में 108 वर्ष की आयु में किस संत का निधन हुआ था? लालदास जी का। लालदास जी के बारे में असत्य कथन बताइए। उपरोक्त सभी सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। दादू दयाल जी के बारे में कथन बताना है आपको। सभी कथन सत्य हैं, कोई गलत नहीं है। मीराबाई के बारे में असत्य कथन बताना है आपको। मीरा निर्गुण कवियत्री थी। संत रानाबाई के बारे में असत्य बताएं। संत रानाबाई राजस्थान की राधा कहते हैं।
ये गलत है। किस संत को विष्णु का 10वें अवतार कल्कि अवतार मानते हैं? माऊ जी को।